फंक्शन ओवरलोडिंग क्या मीनिंग लिखोगे? मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका सबका नाम एक होता है। ओवरलोडिंग करिए, सबका नाम एक ही था, डिफर क्या होता है? पैरामीटर लिस्ट से डिफर कराया जाता है। उनके जो पैरामीटर लिस्ट में वेरिएबल्स पड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं सब केसों में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सिंपल डेफिनेशन है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मेथड विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर। उनके नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक इसका हम आपको दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है int add और यहाँ लिखा हुआ है int x int y, ठीक। फिर एक और फंक्शन बना हुआ है, इसकी बॉडी खत्म हुई तो एक और फंक्शन बना, उसका भी नाम क्या है? int add नाम है, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो डबल कर दिए इन्होंने, डबल y डबल u, फंक्शन ओवरलोडिंग, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। एक और बना हुआ है, उसका भी नाम क्या है? int add, फंक्शन ओवरलोडिंग है ना, तो int add, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो 4 हो गए इस बार या 3 हो गए, int x int y int z, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा? ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल कर ले, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। मतलब एक आपने फंक्शन बनाया यहाँ पे int का नाम लेके से कहते हैं void, आपने बनाया void cal, ठीक, कोई वर्किंग थी वो हुई इसके अंदर, फिर तुम्हें नजर आएगा ये खुद को कॉल कर रहा होगा, मतलब यहाँ लिखा होगा cal। देखो तो यहाँ से जब जैसे इसको मेन से कॉल किया गया होगा ये यहाँ पे आया तो वर्किंग हुई और इसने क्या कर लिया? खुद को कॉल कर लिया, नाच गया वापस से, फिर वर्किंग हुई फिर खुद को कॉल कर लिया, फिर वर्किंग हुई फिर खुद को कॉल कर लिया, तो फंस गया आपस में, घूमता रह जाएगा। खुद को कॉल कर लेगा तो ये तो नाचता रह जाएगा, इसी को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो इसका कोई यूज है तुम्हें लग रहा है? नहीं है, इसका बहुत यूज है। अगर हम तुमसे कहें बिना लूप के लूप चला के दिखाओ, है ना, लूप चलाते हो मल्टीपल टाइम्स चलता है, बस एक कंडीशन डाल देते हो तो वो रुकता है, कंडीशन ना डालो तो इन्फिनाइट लूप भी हो जाएगा। अभी ये इन्फिनाइट रिकर्शन लगा हुआ है, लेकिन अगर हम सोचो समझने के लिए यहाँ पे कंडीशन डाल दें इफ की, और जब ये इफ ट्रू हो तब कॉल करें, और जब इफ ट्रू ना हो कॉल ना करे, अब क्या ये हमेशा चलता रहेगा? नहीं चलता है। तो बिना लूप के लूप बना दिया तुमने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और अब ये चलता नहीं चला जाएगा, अब ये कहीं पे रुकेगा भी, तो बिना लूप के लूप। अ फंक्शन डिजाइन इन सच अ वे दैट इट कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, लेकिन इसमें एक बेस कंडीशन होती है जो कि इसको रोकती है, ठीक है, वरना ये चलता चला जाएगा। अच्छा ये बताओ विच ओओपी प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट्स मेथड ओवरलोडिंग। ये जो अभी हमने तुम्हें फंक्शन ओवरलोडिंग बताई, ये कौन सा ओओपी प्रिंसिपल को दिखा रहा है? ओओपी प्रिंसिपल ध्यान में पहली क्लास जो थ्योरी करी थी उसमें हमने करा था एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो ये किसको दिखा रहा है? एनकैप्सुलेशन तो रैपिंग अप ऑफ डेटा इन फंक्शन जो सिंगल यूनिट होता है, एनकैप्सुलेशन तो नहीं है ये, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जरूरी चीजें दिखाना, फालतू चीजें ना दिखाना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये भी नहीं है। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर ले? इनहेरिट कर ले, ये भी नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किंग ऑन मेनी फॉर्म्स, देखो बहुत से फॉर्म्स हैं, क्या कहलाएगा ये? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा।